जाता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य संख्या हमने आपको पढ़ाया था कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। याद करिए हमने आपको वहां पे क्या बताया था कि प्राइम नंबर हम उन सभी नंबर को बोलते हैं जिसका स्वयं और एक के अलावा और कोई गुणनखंड न हो। जैसे दो, दो का केवल एक गुणनखंड आपका एक है और दूसरा दो है, यानी दो का केवल दो गुणनखंड है, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, तो यह क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटती हो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो दो स्वयं से कटेगा या फिर एक से, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है, तो एक अभाज्य संख्या है, जो बहुत डिटेल में आपको वहां पे सिखाया गया था। तीन एक अभाज्य संख्या है क्योंकि तीन जो है वह या तो एक से कटेगा या फिर तीन से, यानी स्वयं से या फिर एक से, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता, यह अभाज्य संख्या। 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, यह सब चीज आपको अच्छे से पढ़ाया गया था। क्या 9 अभाज्य संख्या होगा, सर 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 9 एक से भी कटता है, 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। मतलब स्वयं और एक के अलावा यह 3 से भी कट जाता है, इस वजह से यह क्या होगा, आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अभाज्य संख्या आप समझ चुके हैं, प्राइम नंबर समझ चुके हैं, यह तो पहले आप देख लिए थे। यहाँ पे तो हम सिर्फ आपको याद दिलाए हैं कि अभाज्य संख्या हम लोग बोलेंगे किसको। अब आइए, अब आगे अगर आपसे यह कहा जाए कि किसी भी नंबर को आप अभाज्य संख्या में तोड़िए, तो क्या तोड़ सकते हैं। जैसे 6 को तोड़िए अभाज्य संख्या में, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे हम, 2 गुना 3 लिखेंगे। देखिए 6 को हम किस फॉर्म में तोड़ दिए, अभाज्य संख्या के फॉर्म में तोड़ दिए। हम 6 के लिए 2 गुने 3 लिखे या फिर 3 गुने 2 लिखे, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यह आपका अभाज्य संख्या में टूट गया। अगर हम आपसे कहें कि 12 को अभाज्य संख्या में तोड़िए, तो 12 क्या होगा, 2 दूना 4 तिया 12, ये आपका 12 टूट गया किस फॉर्म में, अभाज्य संख्या में। अगर इसी को हम अरेंज करके लिखे तो घातांक करनी तो आप पढ़े ही हैं, तो 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 एक बार आया है तो 3 का पावर 1, पावर 1 देने का आवश्यकता नहीं है, किसी भी नंबर का पावर कुछ नहीं होने का मतलब पावर 1 ही होता है। ठीक है, आगे चलिए। अब इसी तरह से कोई नंबर है, मान लीजिए 15 को आपको बोला जाए कि 15 को अभाज्य संख्या में तोड़िए, तो 15 के लिए क्या लिखिएगा आप, 3 गुने 5 लिखिएगा। यह चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, बोला है 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। आप यहाँ पे हमें देख के बताइए कि 6 के अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कितना है, यानी जब हम 6 को तोड़ेंगे तो यह कितने अभाज्य संख्याओं में टूटेगा, सर यह 2 अभाज्य संख्याओं में टूटेगा, यानी 6 के अभाज्य गुणनखंडों का संख्या 2 हो जाएगा। समझ रहे क्वेश्चन। 12 के अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कितना होगा, यानी जब हम 12 को तोड़ेंगे तो यह कितने अभाज्य संख्याओं में टूटेगा, सर 1 2 और 1 3, यह 3 अभाज्य संख्याओं में आपका टूटेगा। 15 को अगर हम तोड़ेंगे, 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 15 जो है वह कितने अभाज्य संख्याओं में टूटेगा, 2 अभाज्य संख्याओं में, यानी 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 होगी। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब है कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद वह कितने भागों में बटेगा, वही उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहलाती है। अगर हम आपसे कहते कि भाई 36 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तो आप इस तरीके से इसको तोड़ लेते, क्योंकि डायरेक्ट निकालना हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो पहले इसको तोड़ेंगे हम, कितना से, 2 से कि 3 से, जिससे मर्जी, 2 से है तो 2 से तोड़ लीजिए, 3 से 3 से, बस इसको आप 4 से नहीं तोड़ सकते। 4 से क्यों नहीं तोड़ेंगे, सर 4 से तो यह नंबर कटता है। भाई 4 से तो यह नंबर कटता है, लेकिन 4 अभाज्य तो नहीं है ना, और इसको अभाज्य संख्या में आपको तोड़ना है, तो हम 4 से नहीं तोड़ेंगे, या तो 2 फिर या 2 से या फिर 3 से, यानी कोई ना कोई अभाज्य संख्या से। तो 2 से तोड़ेंगे 18, फिर इसको 2 से तोड़ेंगे कितना होगा 9, फिर इसको 3 से तोड़ेंगे कितना होगा 3। अब आप बताइए 36 के अभाज्य गुणनखंडों का संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, इसको अगर अरेंज करते तो कुछ इस प्रकार से लिखते, 2 कितनी बार आया यहाँ पे, 2 बार, और 3 भी कितनी बार, 3 भी आपका 2 बार आया है। 2 बार आया और 3 भी कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने का एक और तरीका है, हमें यही तो काउंट करना होता है कि कितने भागों में यह टूटा है नंबर, तो यह तो पावर से ही पता चल जाएगा, 2 2 बार, 3 2 बार, यानी कुल मिला के अगर हम केवल इसके पावर को जोड़ दे, अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद अगर हम केवल इसके पावर को जोड़ दे, तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। पावर से ही तो पता चलेगा कि यह अभाज्य संख्या कितनी बार आया है और यह वाला अभाज्य संख्या कितनी बार आया है ना। तो 2 2 बार आया है, 3 भी आपका कितनी बार आया है, 3 भी आपका 2 बार आया है, यानी कुल मिला के यह जो है वह 4 अभाज्य संख्याओं में आपका नंबर टूटा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी नंबर को हम तोड़े तो कुछ इस प्रकार से आया, 2 3 बार आ गया,
3 4 बार आ गया और 7 जो है वह 5 बार आ गया। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सबके पावर को जोड़ देंगे। तो 3 और 4 7 और 5 12, यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 2 कितनी बार होगा 3 बार, 3 कितनी बार होगा 4 बार, 7 कितनी बार होगा 5 बार। हम क्या करेंगे, सिर्फ पावर को जोड़ लेंगे, सिर्फ पावर को जोड़ने से ही अभाज्य गुणनखंडों का संख्या आपका क्या होगा, चल जाए। क्लियर हो रहा है भाई? एक एक बात आप अच्छे से समझो, ताकि एग्जाम में जो है किसी भी तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तो वहां पे आप कर सको, है ना। ऊपर ऊपर हम लोग को पढ़ के नहीं निकलना है ना। ऊपर ऊपर पढ़ने से क्या होता है, थोड़ा सा भी क्वेश्चन आपका ट्विस्ट किया फिर आपके दिमाग से चीज़ें निकल जाएंगी। तो थोड़ा समय देना है, एक बार समय देना है, लेकिन ऐसे पढ़ना है कि सभी चीज़ें जो है आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। तो अभी आप क्या सीखे कि जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हम लोगों से पूछे तो हम संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे और वहीं से सीधे अभाज्य संख्या काउंट कर लेंगे या फिर पावर को हम जोड़ लेंगे। तो आइए 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। तो 540 को हम तोड़ेंगे अभाज्य संख्या में, तोड़िए। जब 2 से तोड़िएगा 27 का डबल 54 होता है तो 270 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। इसको 3 से लगा लीजिए या 5 से, 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। फिर इसको 3 से अगर तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 15 या 45। फिर अगर आप इसको 300 तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5। अब आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, देखिए कितने संख्याओं में टूटा यह, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 6 हो जाएगा। 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी, 6 भागों में यह टूटा है। अगर इसको हम अरेंज करते तो 2 कितनी बार, 2 बार आया है तो 2 का पावर क्या लिखेंगे 2। 3 कितनी बार आया है सर, 3 तो यहाँ पे ना 2 बार, 3 बार आया है तो 3 का पावर 3। और 5 एक बार है तो 5 का पावर 1। जो संख्या जितना बार गुना में आता है उसका पावर उतना लिखते हैं हम लोग। 540 के लिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 तो लिखेंगे ना। तो 2 कितनी बार, 2 बार, 3 कितनी बार, 3 बार, 5 कितनी बार, 1 बार। यह आपका इसका अरेंज फॉर्म हो गया। अब यहाँ से आप बताइए कि इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके पावर को जोड़ लेंगे। 2 + 3 + 1 2 3 5 और 1 कितना 6। पावर को क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें संख्या पता करना है अभाज्य संख्याओं का, कितने अभाज्य संख्याओं में यहाँ आपका टूटा है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया, 540 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। क्लियर। अब कोई भी संख्या आपसे पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, प्राइम फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड, इसका मतलब होता है प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है हमें, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या है, 16 का पावर है 7 गुणे 27 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 9। इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। क्या यहाँ पे जो बेस है सब अभाज्य संख्या में है, नहीं है। अगर होता तब तो केवल पावर को जोड़ लेते, आंसर आ जाता, लेकिन बेस अभाज्य संख्या में नहीं है। तो सबसे पहले सभी बेस को अभाज्य संख्या में तोड़िए। 16 के लिए क्या लिखिएगा आप, 2 का पावर 4, यह 16 होता है, और इसका होल पावर कितना है 7। 16 का पावर 7 है ना, तो 16 के लिए हम लिखे 2 का पावर 4, 7 को अपने जगह पे रहने दिए, इंटू 27 के लिए क्या लिखेंगे, 3 का पावर 3 27 होता है। इस 27 को हम किस रूप में तोड़ेंगे, 3 के रूप में तोड़ेंगे ना, है ना, अभाज्य संख्या में। इसका पावर क्या देंगे, 6 देंगे। और उसी प्रकार से 5 का पावर यहाँ पे 9 है तो 5 का पावर 9 ही रहेगा। 5 आपका ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से देखिए 2 का पावर कितना होगा, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना याद करिए, घातांक और करिए, बताया गया था। 7 चौके 28 इंटू यहाँ देखिए बेस क्या है 3, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, 3 छक्के 18 हो जाएगा। इंटू यहाँ पे देखिए 5 का पावर कितना 9, यानी इस नंबर को तोड़ने पे जो है अभाज्य संख्या में तोड़ने पे 2 कितनी बार आएगा 28 बार, 3 18 बार और 5 9 बार। क्या यहाँ से आप नहीं बता सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सर बिल्कुल बता सकते हैं। 2 28 बार होगा, 3 18 बार होगा और 5 9 बार होगा। सबको जोड़ लीजिए, 28 18 46 और 9 कितना 55। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 55 हो जाएगा, विकल्प सी। जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें दिखेगा हम उसको अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद सिर्फ उसके पावर को जोड़ लेना है ना, वही उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। अगर क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि अभाज्य गुणनखंड का दरअसल मतलब क्या होता है तो फिर आंसर निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रहे हमेशा बेस को आपको अभाज्य संख्या में तोड़ लेना है, तभी अभाज्य गुणनखंडों का संख्या निकलेगा। यहाँ देखिए सवाल नंबर 3 में
8 का पावर कितना है 10, भाई 8 का पावर 10 है, क्या 8 अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो तोड़िए 8 के लिए क्या लिखेंगे 2 का पावर 3, पावर को अपने स्थान पे, 8 का जो पावर है उसको अपने जगह पे, और यह वैल्यू 8 का। 9 के लिए हम क्या लिखेंगे 3 का हम लिखेंगे स्क्वायर, और इधर आपका 7 है, इसको अपने जगह पे रहने दीजिए, 7 का पावर 8 है तो इसको भी अपने जगह पे रहने दीजिए। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है, पावर का आपस में गुना, तो 2 का पावर 3 गुने 10 कितना हो जाएगा 30, 2 का यह भी पावर है यह भी पावर है, दोनों का आपस में गुना हो जाएगा, इंटू 3 का पावर यहाँ देखिए 2 गुने 7 कितना हो जाएगा 14, और 7 का पावर क्या है 8 है। 2 कितनी बार है यहाँ पे 2 आपका यहाँ पे, जब आप इस नंबर को तोड़िएगा तो 2 30 बार आ जाएगा, 3 कितनी बार आएगा 14 बार, और 7 कितनी बार 8 बार। इन सभी नंबर को जोड़िए, 30 14 44 और 8 52, यानी कुल 52 अभाज्य संख्याओं में यह नंबर आपका क्या होगा बटेगा। जो यहाँ पे आप व्यंजक देख रहे हैं, एक्सप्रेशन देख रहे हैं, उसके गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगा 52। उम्मीद करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर